हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल जीके में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को भारत की जनजातियों से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करूंगा। ये आपका इंडियन ज्योग्राफी का जनजाति वाला जो ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको कोई भी दूसरा वीडियो आपको जनजातियों से रिलेटेड देखने की ज़रूरत ना पड़े। इस अकेले वीडियो में मैंने सारे उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है जो आपका एग्जाम में बार बार आता है। तो पहला क्वेश्चन है कि पनियान तथा इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में या महाराष्ट्र में? तो देखिए, पनियान और इरूला ये दोनों ही जनजाति ये केरल में बिलोंग करती है। केरल कहाँ पर है? तो ये चारों दक्षिण भारत के राज्य हैं। केरल आपका दक्षिण भारत का एक राज्य है। अगला क्वेश्चन है कि दफला तथा सिंगपो जनजातियाँ किस प्रदेश में पाई जाती हैं? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? तो दफला और सिंगपो ये दोनों ही जनजातियाँ ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि लेप्चा तथा भूटिया जनजातियों का निवास क्षेत्र कहाँ पर है? सिक्किम, उड़ीसा, मेघालय या मिजोरम? लेप्चा और भूटिया ये दोनों क्वेश्चन आपका रेलवे के एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर है। तो लेप्चा और भूटिया ये दोनों ही जनजाति ये सिक्किम में पाई जाती है। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजो जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, दादरा और नगर हवेली में, दमन और दीव में या लक्षद्वीप में? तो ओंजो जनजाति के लोग ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। ये दिखने में काले होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है? गुजरात से, उड़ीसा से, राजस्थान से या महाराष्ट्र से? तो सहारिया का संबंध ये राजस्थान से है। राजस्थान से बिलोंग करता है सहारिया समाज। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? इन चारों में से एक जनजाति है जो राजस्थान की नहीं है। तो भील ये राजस्थान में निवास करती है, मीणा जनजाति राजस्थान में निवास करती है और सहारिया भी राजस्थान में निवास करती है, पर डोगरी जो है ये राजस्थान में निवास नहीं करती। तो सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि मुंडा जनजाति कहाँ पर निवास करती है? मुंडा जनजाति के लोग बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या उड़ीसा में? तो बिरसा मुंडा ये कहाँ से बिलोंग करते थे? तो झारखंड से। तो मुंडा जनजाति झारखंड की एक इंपॉर्टेंट ट्राइब्स मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भील जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश ये तीनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में? तो भील जनजाति ये मुख्य रूप से ये राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर वाला एरिया है तीनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। और भील लोगों ने भील लैंड नाम से एक अलग स्टेट की भी डिमांड रखी थी बीच में, तो काफ़ी न्यूज़ में भी रही थी ये ट्राइब्स, जिसका नाम है भील ट्राइब। काफ़ी रिच ट्राइब मानी जाती है। कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? मणिपुर में, असम में, मिजोरम में या मेघालय में? देखिए, जो नॉर्थ ईस्ट के जो कुछ ट्राइब्स हैं, कुकी हो गया, लेप्चा हो गया, भाटिया हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुकी जो आपका एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, ये आपका मणिपुर का ट्राइब है। तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। गारो खासी तथा गारो खासी जयंतियाँ ये जनजातियों किस राज्य में निवास करती हैं? मिजोरम, मणिपुर, असम या मेघालय? तो देखिए, मेघालय में दरअसल ये जो गारो, खासी और जयंतियाँ हैं ये जनजाति के साथ साथ ये पहाड़ों के भी नाम हैं। ये आपका गारो हिल्स देख लीजिए, ये गारो हिल्स है, इधर खासी हिल्स है, इधर जयंतिया हिल्स पड़ता है। तो ये तीनों आपका पहाड़ भी है और तीनों जनजाति भी है। ये तीनों आपका मेघालय में बिलोंग करता है। तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। पहाड़ों के नाम पर ही जनजातियों का नाम पड़ा है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गारो, खासी और जयंतिया का जो नाम है वो किसके ऊपर पड़ा? तो आपको याद रखना है पहाड़ों के ऊपर। किसके ऊपर? पहाड़ों के ऊपर इनका नाम पड़ा है, इनकी जनजाति का। अगला क्वेश्चन है कि आवो जनजाति किससे संबंधित है? मेघालय से, असम से, नागालैंड से या त्रिपुरा से? तो आवो जनजाति ये असम से बिलोंग करता है। तो बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। असम भी आपका नॉर्थ ईस्ट का एक इंपॉर्टेंट स्टेट माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? केरल में, हिमाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या त्रिपुरा में? तो देखिए, गोंड जो है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ये तीनों जगह बहुतायत में पाए जाते हैं। तो आंध्र प्रदेश इसमें ऑप्शन में है, तो सी करेक्ट आंसर है। और इंडिया में जो सबसे ज़्यादा जो जनजाति निवास करती है वो गोंड है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है? मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम? तो मैं अभी पहले बता चुका हूँ, कुकी जनजाति मणिपुर। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? गोंड, इरोला, पनियान या राजी? तो देखिए, सबसे बड़ा जनजाति समूह जो है वो आपका गोंड है। पनियान मैंने बताया था कहाँ पे है, तो ये पनियान आपका केरल से है।
ठीक है, राजी भी आपका तमिलनाडु से है। और इरूला कहाँ से है? तो इरूला आपका नॉर्थ ईस्ट का मणिपुर के पास पड़ता है। ठीक है, तो और अलग अलग जो ऑप्शन है उनके बारे में भी पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय मौसमी प्रवास से संबंधित है? थारू, भोटिया, जौनसारी या भोक्सा? तो देखिए कौन सी जनजाति जो मौसमी प्रवास से संबंधित है, यानी कि मौसम के अनुसार वो अपना ठिकाना बदलते रहते हैं, तो वो है भोटिया। तो बी करेक्ट आंसर है। यहाँ पे थारू दिया है, तो थारू जो है आपका वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के एरिया में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड या राजस्थान? देखिए चेंचू जनजाति का जो मेन एरिया है वो केरल माना जाता है। ठीक है, पर केरल के बाद दूसरा वो आंध्र प्रदेश में निवास करते हैं। तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। झारखंड में सबसे ज़्यादा कौन है? तो झारखंड में सबसे ज़्यादा संथाल हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गोंड है। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन है? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा सहारिया जनजाति पाई जाती है। आगे देखते हैं कि ओरांव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? ओरांव जनजाति राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड या नागालैंड? तो ओरांव जनजाति ये काफ़ी विकसित जनजाति मानी जाती है और ये जनजाति मुख्यतः झारखंड में निवास करती है। तो सी करेक्ट आंसर होगा। टोडा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? नागालैंड में, झारखंड में, गुजरात में या नीलगिरी की पहाड़ियों में? तो टोडा जनजाति या फिर इसे क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है टोडो जनजाति। टोडा या टोडो दोनों में से कुछ भी एग्जाम में आएगा तो नीलगिरी पहाड़ी आपका करेक्ट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पर है? तो ये आपका तमिलनाडु के पास पड़ता है। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? उरांव, मुंडा, हो या संथाल? तो मैंने आपको पहले बताया था कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल जनजाति है और मुंडा और हो भी काफ़ी बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। गारो जनजाति कौन सी है या कहाँ पर है? तो गारो, खासी, जयंतिया। कभी कभी तीनों अलग एक साथ पूछता है या तीनों को अलग अलग करके भी पूछता है। गारो अलग, जयंतिया अलग और गारो खासी अलग। तो असम, मणिपुर, मिजोरम या मेघालय? तो यहाँ पे मेघालय में पाई जाती है गारो जनजाति। डी करेक्ट आंसर होगा। बोडो निवासी है। बोडो जनजाति जो है वो कहाँ के निवासी है? गारो पहाड़ियों के, संथाल परगना के, अमेजन बेसिन के या मध्य प्रदेश के? तो बोडो कहाँ के निवासी हैं? राइट आंसर क्या होगा आपका? इसका नीचे करके मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि गद्दी लोक निवासी कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश के या मेघालय के? तो गद्दी जो है ये एक ट्राइब्स है जो कि हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। वहाँ पे काफ़ी खूबसूरत लोग रहते हैं गद्दी से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर शोमपेन जनजाति पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियों में, निकोबार द्वीप समूह में, स्पीति घाटी में या लक्षद्वीप द्वीप समूह में? तो शोमपेन जनजाति ये मुख्यतः निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। तो बी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से अगाड़िया समुदाय कौन सा है? आंध्र प्रदेश का परंपरागत ताड़ी निकालने वाला समुदाय, महाराष्ट्र का परंपरागत मत्स्य समुदाय, कर्नाटक का परंपरागत रेशम बुनकर समुदाय या गुजरात का परंपरागत लवड़ पटल श्रमिक समुदाय? तो अगाड़िया जो समुदाय है या अगाड़िया जो जनजाति है वो मुख्यतः गुजरात में पाई जाती है और वो मुख्यतः क्या काम करते हैं? तो लवड़ पटल श्रमिक समुदाय का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भील जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? असम, झारखंड, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र? तो भील जनजाति महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के एरिया में पाई जाती है। डी करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन क्या है कि भारत की निम्न जनजातियों में से कौन बहुपतित्व की प्रथा मानती है? बहुपतित्व मतलब क्या होता है कि एक वाइफ रहेगी, ठीक है, और उसके हस्बैंड जो है वो अलग अलग रहेंगे। ठीक है, हस्बैंड 2, 3 या फिर 4 हस्बैंड तक भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आपका जैसे यहाँ पे देखिए एक वाइफ है और 1, 2, 3, 4, 5 हस्बैंड है। तो इस तरह के जो सिस्टम विवाह होते हैं उसको बहुपतित्व विवाह बोलते हैं। तो ये कौन सी जनजातियों में पाई जाती है? गोंड, नागा, जौनसारी या टोडा? 1, 2, 2, 3, 3, 4 या 1, 4? तो देखिए बहुपतित्व की जो प्रथा है वो मुख्यतः जौनसारी और टोडा या टोडो जनजाति में पाई जाती है। तो आपका 3 और 4, तो 3 और 4 सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। टोडो जनजाति कहाँ पर है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? भील, गोंड, संथाल या थारू? तो सबसे बड़ी जनजाति जो है वो गोंड जनजाति को मानी जाती है और किसी किसी बुक में आपको भील जनजाति भी दिया हुआ है। तो अब राइट आंसर आप गोंड जनजाति को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बिरहोर का
जंगल का आदमी, प्रकृति प्रेम आदमी, पवित्र आदमी या आम आदमी? तो बिरहोर मतलब होता है जंगल का आदमी, ए करेक्ट आंसर होगा। धूमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? ओरांव की, कुडुख की, मुंडा की या संथाल की? तो धूमकुरिया जो है ये एक जनजाति होती है, ओरांव जनजाति। कहाँ पर रहती है? तो ये झारखंड में रहती है। उसकी एक सामाजिक संस्था है, कौन? धूमकुरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है भारत का, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें एक भी ट्राइब्स या एक भी जनजाति नहीं पाई जाती? केरल में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में या गोवा में? तो भारत में हरियाणा इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ पर एक भी ट्राइब्स वाले लोग नहीं पाए जाते हैं, एक भी जनजाति नहीं निवास करती है। रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ पर ट्राइब्स की जो जनगणना होती है अलग से, वो जनगणना नहीं करवाई गई है हरियाणा में, इसीलिए वो जीरो SC ST जीरो वहाँ पर पाए जाते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? चेंचू, लेप्चा, डफला या डाफर? तो देखिए केरल कहाँ पर पड़ता है? तो आपका केरल ये वाले एरिया को बोलते हैं केरला, और यहाँ पे मुख्यतः चेंचू जनजाति पाई जाती है। तो ए जो है आपका वो करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है या उनकी जनगणना नहीं की गई? महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में या कर्नाटक में? तो पहले बताया मैंने आपको कि हरियाणा एक राज्य है जहाँ पर किसकी जनगणना नहीं की गई? जनजातीय समुदाय की। थारू जनजातियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? तराई प्रदेशों में, अरावली की पहाड़ियों में, छोटा नागपुर पठार में या पश्चिमी घाट में? तो थारू जनजाति ये मुख्यतः कहाँ पर? तो ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वाले एरिया में आता है, तो ये दोनों तराई प्रदेश बोलते हैं। ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। तराई मतलब क्या होता है? इस वाले एरिया को जो हिमालय से लग करके इधर से जो बाहर की तरफ निकलता है उसको तराई बोलते हैं। तो ये आपका उत्तराखंड का एरिया आता है, उत्तराखंड का और उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया, बिहार का भी कुछ एरिया इसमें आता है। निम्न में से कौन सा जनजातीय समूह मणिपुर में पाया जाता है? भील, खोंड, कुकी या मुंडा? तो जनजातीय समूह मणिपुर में जो पाया जाता है वो है कुकी जनजाति। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो उसकी राजधानी इम्फाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल क्षेत्र है? जौनसार पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ या गारो पहाड़ियाँ? तो टोडो जनजाति या टोडा जनजाति, नीलगिरी पहाड़ियाँ, और गारो पहाड़ियों में गारो जनजाति, खासी पहाड़ी में खासो जनजाति पाई जाती है। नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति कौन सी है? गरासिया, मूर, माया या खासी? तो देखिए नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली जो दक्षिण राजस्थान की जनजाति है या सिर्फ आप राजस्थान की जनजाति है उसका नाम है गरासिया जनजाति। तो ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भील जनजाति भारत में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में? तो भील जनजाति ये मुख्यतः महाराष्ट्र में पाई जाती है, तो डी जो है आपका वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? मारिया, असुर, बगदा या सहारिया? तो नीलगिरी पहाड़ियों में मेन सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है आपका टोडा जनजाति, टोडा या टोडो जनजाति, और उसके अलावा एक और जनजाति है बगदा जनजाति जो कि आपका नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है? थारू, बुक्सा, खरवार या बनरावत? तो उत्तर प्रदेश क्योंकि भारत का सबसे बड़ा राज्य है इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहाँ पर जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है थारू जनजाति, तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? इतनार, थारू, भील या मुंडा? तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड ये दोनों जगह में थारू जनजाति पाई जाती है, तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, यानी कि इन चारों में से कौन सा जोड़ा सही है? थारू उत्तराखंड बिल्कुल सही, अभी मैंने बताया थारू उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों में है। भूटिया जनजाति उत्तराखंड नहीं, भूटिया जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ये भी आप देख लीजिए, ये आपका सिक्किम में करती है, ठीक है, सिक्किम में। मुंडा जनजाति बिहार, जी नहीं, मुंडा आपका जो है वो झारखंड में बिलोंग करती है, झारखंड में। उसके बाद आता कोल, कोल जनजाति राजस्थान, कोल जनजाति मुख्यतः मध्य प्रदेश और गुजरात के एरिया में पाई जाती है कोल जनजाति। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? गोंड, इरोला, पनियान या राजी? तो गोंड जनजाति जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जनजातीय मौसमी प्रवास से संबंधित है, यानी कि मौसम के साथ साथ वो अपना प्रवास जो है वो बदलते रहते हैं? थारू, भोटिया, जौनसारी या भोक्सा?
तो उसको बोलते हैं भोटिया जनजाति। बी जो है आपका वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं? मध्य प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के, झारखंड के या राजस्थान के? तो मुख्यतः चेंचू जो है वो केरल राज्य की मेन आपका वहाँ के ट्राइब्स हैं, पर केरल के बाद आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि ओरांव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड या नागालैंड? तो ओरांव जनजाति ये झारखंड की एक प्रमुख ट्राइब्स मानी जाती है और ये झारखंड की इकलौती ऐसी ट्राइब्स है जो काफ़ी ज़्यादा विकसित है। अगला क्वेश्चन है कि नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति? तो पहले हम लोग डिस्कस कर चुके, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो गरासिया जनजाति। भील जनजाति भारत में कहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये सबसे ज़्यादा आपका महाराष्ट्र में भी पाई जाती है और आपका मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है। अगर मेन पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र दोनों हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो मध्य प्रदेश मिलेगा। निम्न में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? मारिया, असुर, बगदा या सहारिया? तो मैंने आपको बताया था कि टोडो जनजाति के बाद सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो है बगदा जनजाति। सी करेक्ट आंसर। सहारिया कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका राजस्थान की एक प्रमुख ट्राइब से, कौन? सहारिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति? थारू जनजाति। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? ये क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार मैं रिपोर्ट किया हूँ इसका आंसर। इतनार, थारू, भील या मुंडा? राइट आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। अगर आपको इस वीडियो का फ्री में PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।